महंगाई को लेकर आम आदमी की चिंता एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल चीनी के बाद अब प्याज की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में पिछले एक महीने के दौरान प्याज के दाम काफी बढ़ गए हैं। शनिवार को प्याज की औसत कीमत करीब 42 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 45% और पिछले महीने के मुकाबले करीब 19% ज्यादा बताई जा रही है। यानी जिस प्याज को आमतौर पर रसोई की सबसे जरूरी सब्जियों में गिना जाता है, उसकी बढ़ती कीमत अब घरेलू बजट पर सीधा असर डालने लगी है। पर आखिर ये महंगाई बढ़ क्यों रही है और इस पर विपक्ष कैसे रिएक्ट कर रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले यही प्याज करीब 35 रुपए किलो बिक रही थी। चेन्नई में भी प्याज की कीमत लगभग 58 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है, जो पिछले साल करीब 33 रुपए थी। केरल और असम के कुछ हिस्सों में भी प्याज के दाम राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बताए जा रहे हैं। यानी सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि आखिर प्याज के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं। सबसे बड़ी वजह मौसम और फसल की आवक से जुड़ी है। जी हां, मॉनसून का पैटर्न अनिश्चित रहने और कुछ इलाकों में बारिश की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण प्याज की बुआई प्रभावित हुई है। बुआई में देरी का सीधा असर आगे आने वाले फसल पर पड़ता है। जब बाजार में नई फसल की पर्याप्त आवक नहीं होती तो उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बढ़ जाता है और कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। दूसरी बड़ी वजह कमजोर आवक बताई जा रही है। यानी प्याज की मंडियों में अगर किसानों से आने वाली फसल की मात्रा कम हो जाती है तो बाजार में सप्लाई घटती है। मांग लगभग बनी रहती है, लेकिन सप्लाई कम होने पर कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा सरकारी खरीद में कमी और कुछ इलाकों में फसल से जुड़ी परेशानियों ने भी बाजार पर असर डालना काफी ज्यादा शुरू कर दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने भी कदम उठाया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने का फैसला किया है। इसके तहत नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी जैसे उन शहरों के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने की बात कही गई है जहां प्याज की कीमत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब प्याज की कीमतों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के शासन में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है तो दूसरी तरफ काम कर रहे लोगों के रोजगार पर भी संकट है और इसी बीच महंगाई का बोझ लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। वैसे जयराम रमेश ने चीनी के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि महीने भर में प्याज के दाम 76% तक बढ़ गए हैं और कई राज्यों में थोक भाव दोगुने हो चुके हैं। उन्होंने सरकार के बफर स्टॉक को लेकर भी सवाल उठाया और ये कहा कि दूध, तेल, फल और राशन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों से आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि अच्छे दिनों का दावा करने वाली सरकार के दौर में गरीब और मध्यम वर्ग आखिर कैसे गुजारा करे। हालांकि सरकार की तरफ से बफर स्टॉक बाजार में उतारने और कांदा एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब इसका असर खुदरा बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मौसम, बुआई में देरी, कमजोर आवक, पुराना स्टॉक कम होना और बाजार में सप्लाई का दबाव जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मौके के तौर पर देख रहा है। ऐसे में चीनी के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर से महंगाई और आम आदमी के घरेलू बजट को बहस के केंद्र में ला दिया है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।